स्वागत है आपका प्रेरणा द इंस्पिरेशन में। आप सुन रहे हैं प्रेरणा तोमर को। 30 मार्च राजस्थान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान का नाम आते ही मिलती है बहुत खुशी। इतनी प्रसन्नता का अनुभव होता है कि खुद को वहाँ का निवासी होने में गौरवान्वित महसूस करती हूँ। आज हम बात करेंगे विश्व में तेजी से फैल रही कोरोना वायरस जनित महामारी की, उससे हो रही आमजन को परेशानी, असुविधा की, हमारी सुरक्षा की, हमारी मानसिक स्थिति की, 21 दिन के हमारे लॉकडाउन की। मन बहुत ही व्यथित हुआ जब से न्यूज़ चैनल पर हजारों लोगों की भीड़ देखी। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर बहुत ही परेशान और मजबूर हालत में दिखे सभी लोग। किसी के मकान मालिक ने निकाल दिया तो किसी फैक्ट्री के ठेकेदार ने वहां रुकने नहीं दिया। किसी भी मजबूरी में या प्रशासनिक लापरवाही या अव्यवस्था के कारण ये हालात पैदा हुए। परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। अभी कल एक परिचित की पोस्ट देखी फेसबुक पर। उसमें लिखा था कि ये यूपी वाले खुद तो मरेंगे ही, दूसरों को भी मारेंगे। बहुत ही अंतरात्मा को झकझोर देने वाला था ये। उन लोगों की स्थिति का आकलन हम घर बैठे आराम से टीवी देखते हुए बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग पैदल चलकर अपने अपने घर पहुंचना चाहते हैं। अगर उन्हें सुविधा मिलती तो वहां से पैदल निकलते क्या? सोचिए, एक ही समय में इतने हजारों लोग कैसे वहां बॉर्डर पर इकट्ठे हुए। अभी बरेली उत्तर प्रदेश में रहती हूँ तो ध्यान यहाँ की खबरों पर ज्यादा जाता है। कहीं पुलिस लोगों को वापस भगा रही है तो कहीं लोगों को रोका जा रहा है। समझ ही नहीं आता कि दिल्ली में इनके बिजली पानी कनेक्शन का काटना, माइक से अनाउंसमेंट होना, डीटीसी की बसों से इन लोगों को गाजियाबाद बॉर्डर पर छोड़ देना सच है या फिर क्या है? बस ईश्वर इन लोगों को स्वस्थ रखे तथा जल्दी से अपने घर पहुंचाए, यही कामना कर सकते हैं। इन लोगों की तो मजबूरी है कि इन्हें सड़क पर खाना पड़ रहा है, पैदल मीलों चलना पड़ रहा है। पर अगर हम इनकी सहायता नहीं कर सकते तो हमें इन पर नकारात्मक टिप्पणियां करने से भी प्लीज बचना चाहिए। हो सकता है कि आपसे और हमसे ज़्यादा अन्न इनके घर में रखा हो, खेती करते हैं। आज न्यूज़ चैनल पर देखा 2-3 मजदूरों का या श्रमिकों का इंटरव्यू ले रहे थे न्यूज़ चैनल्स वाले। उसमें उन लोगों ने कहा कि घर चले जाएंगे, दिल्ली वापस कभी नहीं आएंगे। यहाँ के लोग कभी अपने नहीं हो सकते, पड़ोसी ही काम नहीं आते हैं। गांव जाएंगे, खेती कर लेंगे, छोटी दुकान कर लेंगे, पर वापस बड़े शहर दिल्ली नहीं जाएंगे। गांव में हर कोई अपना होता है, पड़ोसी के काम आता है। मुसीबत में लोग घर से नहीं निकाल देते। 2 लोग ऐसे थे जिसमें से एक ने कहा कि हम 4,000 रुपये किराया दे रहे थे, पर मकान मालिक ने किराया और मांगा। जब देने में असमर्थता जताई गई कि थोड़े दिन बाद दे दिया जाएगा, तब उसने महंगा सामान उनका वहीं रखा और बाकी सामान निकाल करके उन्हें घर से जाने के लिए कह दिया। अब बताइए, ऐसी मजबूरी में ये लोग क्या करें, कहाँ जाएं? प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इतनी भीड़ का इकट्ठा होना, इन लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाना, इनके लिए सारी व्यवस्थाएं करना। ऐसी बातों से, इन खबरों से बार बार कोरोना की बात करके मानसिक रूप से विचलित होना स्वाभाविक ही है। कोशिश करें कि स्वयं को नकारात्मक बातों से और इस तरह की पोस्ट और मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें। शिक्षित होने का, जागरूक होने का परिचय दीजिए। इस विकट परिस्थिति में संयमित रहने और दूसरों को भी मानसिक रूप से सकारात्मकता देने का प्रयास करें। 21 दिन के लॉकडाउन का छठा दिन है। बाकी के दिन
अपने आप को सुधारने में लगाइए। आपकी और हमारी शायद अच्छी किस्मत है कि हम अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ हैं। इन पलों को यादगार बनाइए, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। ज़रूरतमंदों के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए PM केयर्स में डोनेशन अवश्य दीजिए। ध्यान रखिए स्वयं का, घर में रहिए, अनावश्यक बाहर मत निकलिए। आपका घर में रहना आपके लिए, देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज इतनी ही बात कर पाऊंगी। मिलते हैं थर्सडे टॉक में। स्टे पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे सेफ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सुनते रहिए प्रेरणा तोमर को, प्रेरणा द इंस्पिरेशन में।